जी दर्शकों नमस्कार। और आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं बोर्ड की परीक्षा देने वालों की छात्रों की भीड़। और आज बोर्ड की परीक्षा का पहला दिन है। और एक एक करके छात्रों को लिया जा रहा है। घड़ी खोल क्या देख रहे हैं तलाशी लेके बच्चों को छोड़ा जा रहा है। आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। जल्दी चलो आजा बेटा, जल्दी आओ फटाफट। अपना देख लिया ना, घड़ी खोल के फटाफट। घड़ी खोल के बेटा, नहीं बिल्कुल आओ नहीं बेटा, सिंपल वाली के सिवाय कोई अलाउ नहीं। चलो प्रवेश तो है, हाथ में निकाल कर वो प्रवेश नॉर्मल अलाउ है। घड़ी नॉर्मल है ना, नॉर्मल रेडी। अरे और कोई बाहर बच्चा तो नहीं है बेटा? कैसे खड़ा रहे तो बेटा? घड़ी खोल गया, घड़ी किसी को दे दे फटाफट। ए बेटा इसको भेजो, जल्दी आओ जल्दी। घड़ी भी इसी तरह नहीं है। चलो सामान निकालो, बैग को बेटा बाहर दे। आजा बेटा, आज फटाफट आओ। बेटा घड़ी खोल गया, घड़ी पूजो, घड़ी लेके जाएंगे। घड़ी पहले सर की घड़ी को उतारनी है। बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है और जांच करने के बाद ही जांच करने के बाद ही बच्चों को अरे घंटी भी लग रही है यार, ये हर आधा घंटा लगता है यार। सर ज्यादा बात दे दे सर, ज्यादा बात ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे और कोई बच्चा तो नहीं रहा भाई? कहाँ पर आ रहे हैं टीचर है जल्दी लेके पूरे का ध्यान से भेजा कर गार्जियन प्लीज आप इधर हो जाए, इधर साइड हो जाए, इधर साइड हो जाए। अरे लड़के इधर आ जाएंगे, वो कोई भी है, आप इधर आ जाओ सभी। अरे इधर आ जाओ तुम, अरे लेट हो रहा है, तुम स्टूडेंट्स इधर लेट हो गया, आप जल्दी करो ना। अरे जीपीएस का अध्यापक है क्या कोई? जीपीएस का अध्यापक है क्या? चलो चलो अरे इधर
आप टेंशन मत करो, और ढूंढ के हम और कर देंगे। गोल की परीक्षाएं चालू हो रही हैं और जा रहे हैं। कमरा नंबर देख, कमरा नंबर देख, कमरा नंबर देख। वो टेंशन नहीं है यार, अरे ऐसी टेंशन मत करो। अब बेटा तेरा ऐसे खड़ा है, कमरा नंबर देख लिए, थोड़ा अंदर चले जा। तू कैसे खड़ा है भैया? एग्जामिन तेरी, अरे तो प्रवेश कार्ड आ जाए। अरे तू रोल नंबर ध्यान है क्या? कमरा नंबर देख, कमरा नंबर रोल नंबर ध्यान है क्या? तो इसमें देखे ना रोल नंबर बोल, सर को बोल, आ जाएगा जब तक प्रवेश पत्र आ जाएगा। बोल और तो नहीं है कोई बच्चा भाई? जल्दी इसका गार्जियन कौन है? थैले को देखे आओ। लास्ट के बता दे। 26 तो बहुत सारे, 26 है। सीरीज कौन सी 1839 की? इसको कौन सा तेरा? वही दिक्कत नहीं है। करेंगे कुछ न कुछ, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा करेंगे कुछ न कुछ। आने दो बच्चे को, आने दो। अरे इधर आ जाओ, बच्चों की तलाशी के बाद ही किया जा रहा है। कितने छात्रों का यहाँ पर है और क्या व्यवस्था की गई, कितने रूम में है? आप अंदर चले जाओ, ये सब मिलेंगे सामने रूम में चले जाओ। तो कहते हैं एक प्रवेश पत्र। अरे भाई साहब को वहाँ पे देते हैं, भैया थोड़ा रोड पे से इधर आ जाओ ना, रोड पे से क्या कोई मतलब ऐसा जाओ तो मंदिर निकाल देगा। 10 मिनट का टाइम और है। अरे इधर इनको भेज दो, इधर आ जा। कोई स्टूडेंट हो अंदर, स्टूडेंट हो अंदर, फोन करें ना, कहाँ पहुँचा? हाँ बेटा
बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू होने वाली है। अरे भाई साहब अंदर लाइन बैठे वहाँ भट जाओ, कोई बच्चा है तो वही जाओ, बाइक से भट जाओ। बच्चा आ रहा है तो यहाँ जाएगा मंदिर, बाकी और हट जाओ, हट जाओ सभी। अरे और तो नहीं है किसी का बच्चा। हेलो सब हट जाओ, टाइम हो गया। कुछ ही देर में बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। और पत्रकार जी क्या खेती कर रहे हो तुम? नंबर देख रहे हो? कुछ ही मिनट शेष बचे हैं। जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे केला देवी मंदिर के पास में एक ये मोटरसाइकिल नाले में पड़ी हुई है। और लोगों से पूछना चाहेंगे क्या मामला है, कैसे पड़ी है नाले में, या किसकी है मोटरसाइकिल और कैसे नाले में पड़ी है। मेरे भाई की गाड़ी है। मेरे भाई की गाड़ी है। नाले में कैसे पड़ी है, क्या बात हुई थी? रात में आया था वो बाबा को छोड़ के इधर से, तो 4-5 लोगों ने उसके धक्का दे के गाड़ी रोक ली, फिर वो भाग गया उधर से ऐसे छोड़ के इसको, फिर किसी ने पटक दिया इसमें, ये हुआ। क्या नाम है भैया का? विवेक जांगेड़। विवेक जांगेड़। रात की घटना है। हाँ कितने बजे की घटना है? मैं थोड़ी था जो कितने भैया कहाँ है? भैया कहाँ है? घर पे लग रही है उसके पेट में। लग रही है उसके भी? क्या मारपीट हुई इसके साथ? मारपीट हुई होगी, क्या पता उसको। आ रहा था वो। छोड़ के आ रहा है स्टेशन से। किसको छोड़ के आ रहा था? बाबा। कहाँ के रहने वाले हो? सालोता मोड़ के। सालादा मोड़ के हैं। और बताया जा रहा है कि किसी ने मारपीट की थी, रोक के मारपीट तो क्या रोक लिया, बस फिर दे करिएगा, फिर वो तो हो गया इसको। कोई मारपीट नहीं। और कितने बजे की घटना है? 1 बजे के आसपास ही होगी। तो फिर रात्रि को सूचना नहीं दी क्या आपको? रात्रि को सूचना नहीं दी? रात्रि को मुझे क्या पता है ना। पुलिस को तो मैंने दी थी अभी सुबह। देख रहे हैं ये लोगों ने हमें सूचना दी थी कि एक अज्ञात मोटरसाइकिल नाले में पड़ी हुई है। सर क्या मामला है? ऐसे मोटरसाइकिल सुबह देखा था हमने, गाड़ी मिली थी, फिर पुलिस को भी सूचना दी थी, फिर हमको फोन किया था मैंने। सलाह वाले साहब तो अभी ये 10-5 मिनट पहले ये आए, ये बता रहे कि हमारी है। देख रहे हैं नाले में मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और कोई मारपीट का रात्रि के 1 बजे की घटना बताई जा रही है। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सवार को रोक लिया और इसको मोटरसाइकिल परिवार में वो भाग गया। मोटरसाइकिल कुछ लोगों ने रोका, मारपीट भी की उसके साथ में। अब क्या मामला है, तब पुलिस का जाँच का विषय है, रहेगा क्या है। और ये सालादों के बताई जा रही है मोटरसाइकिल और किसी अज्ञात लोगों ने रोका था।
हाँ अज्ञात लोगों ने रोका था। और आपका भैया क्या नाम है? विवेक जांगिड़। विवेक जागीर को रात्रि को 1 बजे रोका था और फिर वो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग गया। और नाले में किसने डाली दी? उन्होंने डाली होगी। क्या घायल है भैया? घायल है आप? हाँ लग रही है थोड़ी बहुत। क्या रिपोर्ट नहीं दी आप लोगों ने? फिलहाल ये मोटरसाइकिल नाले में पड़ी हुई है। परिजन आप पहुँचे हैं और कोई मारपीट का मामला सामने आया। रात को 1 बजे महेश जागीर था, वो जा रहा था और किसी ने अज्ञात लोगों ने रोक लिया। उसके साथ में कासनी हुई है और फिर बाद में मोटरसाइकिल को नाले में पटक दिया गया। पदम जी नाले खुले पड़े हैं, इनकी तो डाल दो। सब जगह नाले खुले पड़े हैं। नाले भी खुले पड़े हुए हैं। नगर पालिका द्वारा ढका ही नहीं गया है इनको। आए दिन होती रहती है तो बढ़ना है। जी न्यूज़ पढ़ोगे तो दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि जो लाल चोट की घटना हुई थी डॉक्टर की मौत के बाद में पूरे राजस्थान भर में डॉक्टरों में काफ़ी रोष व्याप्त है। जो धारा 302 लगाई गई थी और उसी के विरोध में डॉक्टर को मौत को गले लगाना पड़ा और पूरे राजस्थान भर में डॉक्टर इस टाइम काफ़ी रोष व्याप्त है और हड़ताल पे भी हैं। 2 घंटे की हड़ताल है डॉक्टर भी। आइए जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? सभी डॉक्टरों में काफ़ी रोष व्याप्त है इस घटना को लेकर। इस घटना के विरोध में कल की भांति आज भी अरिजदा के आह्वान पर 2 घंटे ओपीडी का कार्य बहिष्कार किया गया है चिकित्सकों के द्वारा। इमरजेंसी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। डॉक्टर साहब जो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब जो धारा 302 लगाई गई वो कहाँ तक जायज़ है? हमारे हिसाब से बिल्कुल नाजायज है। धारा 302 का केस बनता ही नहीं किसी भी तरीके से। अगर उनको लगता है कोई गलती हुई है तो पहले जांच पड़ताल की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार काम किया जाता है। बिना जांच किए तो कोई भी धारा लगाने अनुचित है। और इस तरह से धारा 302 अगर डॉक्टरों पर लगती है तो जो सीरियस मरीज आते हैं हॉस्पिटल के अंदर तुरंत पहुंचते हैं उनका इलाज कराने से कतराएंगे डॉक्टर्स और क्या? तो एक वो रेफर की बीमारी पब्लिक को परेशानी पैदा रेफर की बीमारी लगेगी और फिर बाद में कोई भी सीरियस मरीज को डॉक्टर क्यों इलाज करेगा? देख रहे हैं काफ़ी डॉक्टरों में रोष व्याप्त है इस घटना को लेके और 2 घंटा का हड़ताल रखा गया सरकारी अस्पताल में भी। लीवर बिल्कुल नहीं है। दिखाना चाहेंगे दोस्तों हम डॉक्टरों में काफ़ी रोष व्याप्त है इसी बात को लेकर और 2 घंटे की हड़ताल पर हैं और डॉक्टरों के चैम्बर बिल्कुल खाली हैं। आप देख रहे हैं 2 घंटों की सरकारी अस्पताल में भी हड़ताल की है। डॉक्टर यहाँ कोई भी नहीं है, सभी हड़ताल पर हैं इस टाइम। 2 घंटे की हड़ताल पर हैं डॉक्टर लोग।
सारे डॉक्टरों के चैम्बर सारे खाली हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल। 2 घंटे का आहन किया गया है डॉक्टरों की तरफ से। दिया है सर। छुट्टी पे है सारे। 2 घंटे की डॉक्टर हड़ताल पे हैं अभी। दो घंटे की हड़ताल के चलते सभी चैम्बर डॉक्टरों के खाली पड़े हैं, आप देख रहे हैं। राज्य के चिकित्सालय गंगापुर सिटी में भी डॉक्टर हड़ताल पे हैं। 2 घंटे की हड़ताल के चलते मरीज कर रहे हैं इंतजार। नमस्कार। गंगापुर सिटी के रेलवे स्टेशन पर दूसरा दिन भी यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। इनको गिरफ्तार करो, इनको गिरफ्तार करो। रेल प्रशासन होश में आओ, अभी तो नहीं लड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद। रेल प्रशासन होश में आओ, रेल प्रशासन होश में आओ, अभी तो लिए लड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो। हमें इनको गिरफ्तार करो, हमें इनको गिरफ्तार करो। एडीएम गंगापुर मुर्दाबाद, एडीएम गंगापुर मुर्दाबाद। हमें मीना चोर है, मीना चोर है, मीना खूनी है, मीना खूनी है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आवाज दो। रेल प्रशासन होश में आओ, 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 रेल प्रशासन होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद। हिटलरशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। गवर्नमेंट का शोषण करना बंद करो, गवर्नमेंट का शोषण करना बंद करो। रेडियो गंगापुर मुर्दाबाद, रेडियो गंगापुर मुर्दाबाद। रेल प्रशासन
जो कुत्ते की मौत मरेगा, जो कुत्ते की मौत मरेगा, कोई नहीं न्याय करेगा, जो कुत्ते की मौत मरेगा, कोई नहीं न्याय करेगा। साथियों, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि हमारे साथी बीच में हेमंत जी राठौड़ बैठे हैं, वो जोनल के पदाधिकारी हैं। अभी हम लोगों ने जेल साहब के साथ में बैठकर कुछ मंत्रणा की है। हम ये निर्णय लेते हैं वो जो भी हम आगे जो करना चाह रहे हैं, और आगे हम पूरे मंडल और जोनल स्तर पर हर यूनिट वाइज कुछ न कुछ बड़ा आंदोलन करना की सोच रहे हैं। तो मैं मेरे साथी हेमंत जी राठौड़ से निवेदन करता हूं कि आप अवगत करवाएं कि जो यहाँ फाइंडिंग रिपोर्ट बनाने आए हैं उनने कैसे लिपापोती की है, और 150 कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं और उनकी रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है, उनकी मान नहीं रहे हैं। हमारे कर्मचारी जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनकी नहीं मान रहे हैं और वो उठ के चले गए, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो मैं भाई हेमंत जी राठौड़ से निवेदन करता हूं कि हम उग्र आंदोलन कैसे करेंगे और हर ब्रांच स्तर पर करेंगे, ब्रांच स्तर के अलावा हम हर यूनिट में करेंगे। मैं साथी से निवेदन करता हूं कि आप संबोधित करें। साथियों, जो ये धरना यहाँ पे लगातार चल रहा है, हमारा साथी शहीद हुआ हीरा लाल जी, लगातार उसको 4 महीने से आईएन और एसएससी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक छोटा सा पॉइंट जो भी नजर में आया है, वो मेट था का आदमी था, वो मेट का कार्य कर रहा था। मेट का कार्य कराते वक्त बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर उनके लिए वो एसएससी से बोलता है, उसके इंचार्ज से बोलता है, इंचार्ज उसकी सुनाई नहीं करता, आईएन को उसने व्हाट्सएप कर दिया, तो क्या कर दिया? हम भी तो करते हैं, हम डीआर को करते हैं, जीएम को करते हैं, रेलवे बोर्ड को करते हैं, हमारा कर लो कुछ, हम भी तो सबको करते हैं। अगर उसको आईएन साहब को उसने व्हाट्सएप कर दिया तो उसमें क्या बिगाड़ दिया उनका, जिसने उसको 10 दिन की ड्यूटी मिली है? इसका जवाब कौन देगा? अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने, उस मेट ने उसकी जिम्मेदारी निभाई और रेल को सुचारू गति देने के लिए कुछ इक्विपमेंट, कुछ औजारों की मांग की, तो उस औजारों को अगर आईएन साहब इतने ही उनके पास अधिकार है, अगर औजार उस टाइम नहीं अवेलेबल थे तो मंगवा के देते, ड्यूटी से मंगवा के देते। अगर वो ड्यूटी से नहीं मंगा पाए तो उसमें उसका क्या कसूर है? उसको अगर मान लो आईएन साहब ने उसको व्हाट्सएप कर दिया, उसको 10 दिन तक ड्यूटी पे नहीं लिया, और ड्यूटी पे नहीं लिया तो एब्सेंट और लगाई। अगर मान लीजिए उसको अगर वो छुट्टी भी भेज देते, कुछ और करते तो थोड़ा और कम होता, बाकी ये भी नहीं करना चाहिए था। अगर उसको 10 दिन की एब्सेंट लगाई है तो किस बेस पर लगाई, इसका जवाब कौन देगा? बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे। और इसके बाद में फिर उसको यूनियन के दबाव में आकर ड्यूटी पे लिया, तो फिर उसको मेट का कार्य से बर्खास्त करके और कीमैन बना दिया। कीमैन बनाया तो स्पेशल टॉर्चर किया गया उसको, किस लिए? क्या घर से पेमेंट दे रहे हैं क्या वो काम नहीं करता? अगर काम नहीं करता तो इतनी बड़ी सेवा कैसे दे उस बंदे का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। अगर व्यक्तिगत रूप से अधिकारी किसी को टारगेट बना कर रहते एक के बाद एक हत्या करते जाएंगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार कौन है? कुलदीप बन गए 4 तो उसके हैं, छोटी बच्चियां हैं, एक बच्चा है, कौन जिम्मेदार है उसका? अगर मान लीजिए ओपी चाबी में गया तो उसको लगातार प्रताड़ित किया गया, लगातार किसके कहने पर किया गया? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर उसके सरासर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए एसएससी और इनके ऊपर। हत्या का 302 में उनको 302 में धारा में उनको मतलब हत्या मामला दर्ज होना चाहिए। जीआरपी भी काम नहीं कर रही है, जीआरपी को एप्लीकेशन दे दिए, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। और वो उच्च स्तरीय कमेटी गठित की, क्या किया उन्होंने? कल आके यहाँ पे 4 एसी में बैठे हैं लोग, यहाँ पर दर्ज करे। कल बहुत सारे पानी तक नहीं पिया था 24 घंटे में, 24 घंटे तक पानी तक नहीं पिया था लोगों ने, खाना तक नहीं खाया था। अब वो लोग यहाँ पे आए और चाय नाश्ता करके वो चले गए एसी में बैठ के। कर्मचारी हम भी है, कर्मचारी आप भी हो, आप भी रेलवे कर्मचारी, हम भी रेलवे कर्मचारी है। हो सकता है हमको पेमेंट कम मिलती है, हम कुछ इस लेवल का काम करते हैं, आपको पेमेंट ज्यादा मिलती है। अंतर क्या है? अंतर तो कुछ नहीं है ना। तो सबका सामूहिक रूप से रेल चलाना है। अगर वो बंदा रेल के लिए इतनी सी डिमांड कर रहा है, इसके बाद तुम उसको मार दोगे, और मारने के बाद लगातार ऊपर से सेटिंग करके अपने अधिकारियों नेताओं से बात करके जांच के से गुलमुल कर दोगे। यूनियन और सभी ट्रैक में साथियों की तरफ से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं
कि हीरा लाल को न्याय मिलकर रहेगा। ये आंदोलन जहाँ तक खत्म नहीं होगा वहाँ तक हीरा लाल को न्याय नहीं मिल जाता। इस आंदोलन को आप यहाँ भी देख रहे हो, इसको हम पूरे न्यूज़ में फैलाएंगे, सभी सालों में फैलाएंगे, पूरे न्यूज़ में रूप करेंगे। पहले वोट जाएंगे, रेल मंत्रालय जाएंगे, कहाँ तक पीछे पड़ेंगे हमारे देखेंगे। कितनों के मारोगे, मार के बताओ। जांच कमेटी काम नहीं कर रही, अधिकारी लगातार उनको प्रेशर बनाए हुए हैं, लोगों को कॉलेज करने पर मत बैठो, ये मत बैठो। अगर तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारी बेटी मर जाए और तू ही मर जाए, अभी क्या बीतेगी तेरे परिवार पर? तेरा बेटा मर जाए तो तेरे ऊपर क्या बीतेगी? और भी तो रेलवे चल रही है, और भी तो ये है, और भी तो ऐसे दी है, क्या रेलवे कहीं नहीं है क्या? पूरे बार में रेलवे चल रही है, ऐसा तरह से हमने कहीं नहीं देगा। हर कर्मचारी मिलने जाएंगे तो ऐसे भगाएगा जैसे कुत्ते की तरह। हाँ? अगर कर्मचारी को कोई समस्या है तो वेलफेयर के नाते किससे मिलेगा? वो पहले अपने एसएससी से मिलेगा, एसएससी आयन को मिलेगा। अगर आयन उनके समस्या तो डिवीजन में जाएगा। क्या है प्रशासन? ये पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने सीढ़ियां बना रखी है। क्या है, किस लिए है ये इसीलिए है। अगर छोटा कर्मचारी परेशान होता है या किसी कोई भी आदेशन, कोई आपदा है, कोई हिटलर साइड चलाता है, यूनियन काम करेगी। अगर यूनियन को बीच में लाते हो तो कर्मचारी की समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा और कर्मचारी से काम भी कराना पड़ेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन काम इस तरह से नहीं कि उसको तुम बाहर ही दो, ये नहीं चलेगा। ये आंदोलन जहाँ तक खत्म नहीं होगा, जहाँ तक हीरा लाल को न्याय नहीं मिल जाता, ऐसे समय से मेरा सस्पेंड नहीं हो जाता, सस्पेंड भी होगा और ट्रांसफर भी होगा। और ऐसा कोई भी है अधिकारी, डीआरएम साहब बोलते हैं हम जांच कमेटी बना रहे हैं, कौन सी जांच कमेटी बना दी आपने? अरे पर उसको दूसरे को बिठा रखा, दूसरी यूनियन ने। और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है यहाँ पर कि यूनियन के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब वो दूसरी यूनियन है WCRMS, वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ, यहाँ पे ऑफिस भी आ रहे हैं। तो क्या यूनियन है यहाँ पे संगठन इसलिए बनते हैं? संगठन इसलिए बनते हैं कि आप किसी कर्मचारी को मार दो और फिर वो मारने वाले को बचाओ। संगठन इसलिए बनते हैं क्या? WCRMS अगर उसको पैर भी दे रही है तो सभी ट्रैक यूनियनों से मैं आज डाक जोड़ के निवेदन करता हूँ WCRMS का बाइकाट करे। नहीं तो WCRMS का हिम्मत है तो NOC दे, हम आज ही उसका ट्रांसफर करवाएंगे, आज ही NOC देना चाहिए उनको, NOC देना चाहिए उसको। जब अपने कर्मचारी जो काम करता है उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रख सकता तो क्या मतलब आ रहा है? ऐसे प्रशासन क्या मतलब आ रहा है? क्या पूरा प्रेशर डीआरएम साहब ने समय सिंह मीणा पे डाल दिया था क्या? पूरे कोटा डिवीजन का प्रेशर समय सिंह मीणा पर डाल दिया था क्या? ऐसा थोड़ी होता है। या फिर किसी भी अधिकारी में तो फिर बात करके बताए डिबेट करके बताए। अगर प्रशासन इतना है दूध का दूल्हा है तो डिबेट करके बताए। यहाँ बैठे सब लोग बैठे और यहाँ भी आए प्रशासन और बात करे हमसे, 4 बार ज्ञापन दे दिया। यहाँ पर क्या मतलब है? बेवकूफ है, पागल है। ये सब RRC बात करके आए यहाँ पर। सब जानते हैं संविधान क्या होता है, रेल प्रशासन क्या होता है, रेलवे क्या होती है, पूरा भारत क्या होता है, पूरा विश्व क्या होता है, सब जानते हैं ये लोग। क्या तुम्हें पढ़े लिखे नहीं होगा? ऐसे सब जानते हैं। और ये तानाशाही चली इसलिए लोग यहाँ बैठे बेवकूफ नहीं, पागल नहीं है। अगर पागल तो बेकार होते तो पागल नहीं बढ़ते। क्या है इन चीजों का मतलब? क्या है? अगर रेल प्रशासन दूध का दूल्हा है तो आप यहाँ पे आगे बात कीजिए ना। और मैं 3 बार ज्ञापन दे दिया, इसका मतलब क्या है? 3 बार ज्ञापन दे दिया, इसका मतलब क्या है? ज्ञापन का सुना ही नहीं है। आगे की योजना यही है कि ये धरना यहाँ पे चल रहा है, चलता रहेगा। हम उसको पूरे WCR पे लाएंगे और आगे की अग्रिम योजना अगर रेल प्रशासन फिर भी नहीं आता है तो हम चक्का जाम करने का भी पूरा प्रयत्न करेंगे, ऑफिस का घेराव करेंगे। धन्यवाद साथियों। हीरा लाल को न्याय मिलना चाहिए। हीरा लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। रेल प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद साथियों। गंगापुरसुरी रेलवे स्टेशन पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों। और 3 दिन करीब हो चुके, लेकिन न्याय की आस में ये लोग बैठे हैं और अभी तक सारे कर्मचारी गंगापुरसुरी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही जो इनका कर्मचारी की जो मौत हुई है हीरालाल मावर की, उसी के लिए ये न्याय मांग रहे हैं।
हेलो देख रहे हैं दोस्तों, गंगा पुष्कर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया जा रहा है और यूनियन भी आगे कर रही है और यूनियन के नेता भी यहाँ पर खड़े हुए हैं सभी और प्रदर्शन कर रहे हैं। जज क्या कहना चाहेंगे? अभी तक न्याय कर्मचारी को नहीं मिला आपके को? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये परसों की घटना है। परसों शाम को 4:15 बजे तिलोदा में हमारे साथी हीरालाल महावर की दर्दनाक मौत हुई है। उसके बाद से हमारे इंजीनियरिंग विभाग के तमाम कर्मचारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलने का काम हो रहा है। 4 घंटे पटरियों पर धरना प्रदर्शन चलने का काम हुआ। कल रात को 10 बजे तक धरना प्रदर्शन चला और आज पूरे साथी मलारना गंगापुर से लेकर और पूरा महावीर जी तक सारा इंजीनियरिंग विभाग का कर्मचारी आज यहाँ धरने पर बैठा हुआ है। और शर्म की बात यह है कि प्रशासन के कानों पर जू रेंगने का काम नहीं है। इन कर्मचारियों ने 4 बार ज्ञापन देने का काम किया प्रशासन को, 4 बार, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल एक जांच समिति डीआरएम महोदय ने गठित करने का काम किया और डीआरएम महोदय ने उन जांच समिति को यहाँ भेजने का काम भी किया है कि भाई गंगापुर में जाके वहाँ पर औद्योगिक शांति बने, इसके लिए प्रयास करिए और साथ में इसके लिए प्रयास करिए कि जो मृतक है वो घटनाक्रम क्या है और उसके साथ में न्याय हो और जो भी दोषी कर्मचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके लिए उनको भेजने का काम किया। भाई देखकर वस्तुस्थिति जो बताने का काम करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग आए, आने के बाद बात करी, आने के बाद सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि सबसे पहले वीआईपी रूम में बैठ के चाय नाश्ता करने का काम किया जांच समिति ने, और जांच के नाम पर लीपापोती करने का काम किया है। हमारे गैंगमैन साथियों से बात करने का काम नहीं किया। रात को 9:30 बजे जब गैंगमैन साथी, हमारे ट्रैकमैन साथी उनसे कहने लगे कि साहब हमने ज्ञापन दिया आपको, हमसे बात करिए आप, तो वो बोलने लगे कि हम आपके नौकर नहीं है। इन्होंने कहने का काम किया कि जो मृतक है हीरालाल, उसकी जो लड़की है उसके पास सारे सबूत मौजूद हैं कि उनके पिताजी को किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, आप उनसे बात करिए। तो वो इंक्वायरी ऑफिसर कहने का काम करते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आप लड़की को बीच में लाने का काम करते हैं। मैं कहना यही चाहूंगा कि इंक्वायरी के नाम पर ये जांच समिति ने जो लीपापोती की है ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी की जो जायज मांग है वो पूरी कर दे प्रशासन, अन्यथा ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जो अभी तक केवल दूर से हम देखने का काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो डंडे झंडे के साथ में हमें भी इनके साथ में लगना पड़े, हम भी आंदोलन करने को मजबूर हो। अभी तक केवल इंजीनियरिंग विभाग का आंदोलन है, आने वाले समय में ये पूरे गंगापुरी नहीं पूरे पश्चिम मध्य रेलवे के तमाम डिपार्टमेंटों में ये आंदोलन करने का काम हुआ। यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन समय रहते हुए इस पर कार्रवाई कर ले, अन्यथा रेलवे की जो औद्योगिक शांति भंग होगी इसका जिम्मेदार खुद रेल प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। हमने कहने का काम कर दिया है, यूनियन के बड़े नेताओं से भी कह देना चाहता हूँ, गंगापुर की औद्योगिक शांति भंग हो इससे पहले इस पर कार्रवाई करवाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करें, यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद साथियों। अभी रेलवे स्टेशन गंगापुर का एक प्रदर्शन चल रहा है कर्मचारियों का अलावा। जी न्यूज़ चैनल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे केला देवी की भीड़ आप देख रहे हैं गंगापुर रेलवे स्टेशन पर बहुत भारी भीड़ है। हम लोग हमारे
काफ़ी भीड़ है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं आप। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं केरला में मेले में यात्रियों की भीड़। देख रहे हैं दोस्तों गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर काफ़ी भीड़ भाड़ है और मेले के RPF के जवान भी बराबर लगे हुए हैं देखरेख करने में और पूरी व्यवस्था है यहाँ पर और काफ़ी भीड़ भाड़ रेलवे स्टेशन पर। और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से रोडवेज बस की भी व्यवस्था की गई है और सीधे रेलवे स्टेशन से उतरते ही आपको रोडवेज की व्यवस्था केरला देवी मेले के लिए मिलेगी बसें। और रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद तुरंत ही आपको केरला देवी के लिए तुरंत मेले की बस की व्यवस्था है यहाँ पर, यहाँ से रोडवेज व्यवस्था। और मात्र 35 रुपये किराया रखा गया है इसका। राजस्थान रोडवेज की 30 बसें यहाँ से रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से लगाई गई हैं। ये रोडवेज बस स्टैंड का टेंट लगा हुआ है यहाँ से। और देख रहे हैं आपको गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से केरला देवी मेले के लिए भ्रमण के लिए तैयार बसें मिलेंगे। और गंगापुर सिटी से रेलवे स्टेशन से जो केरला देवी मेले के लिए बसें जा रही हैं उनमें मात्र 35 रुपये का किराया है उसमें, रोडवेज बस में।
रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से कैला देवी मेले के लिए हर 5 मिनट में बसें जा रही हैं यहाँ से और 35 रुपये मात्र किराया है। महिलाएं ज्ञापन दे रही हैं इसमें। लेकिन सर हमारा कहना ये भी है कि प्रत्येक महिला हमारे भारत की देश की जो भी महिला है ना वो अपने को अकेली ना समझे, ऐसी परिस्थिति में लोगों का साथ ले, हम जैसी महिलाओं का साथ ले तो हम उनके साथ जरूर खड़े। और राजस्थान में तो ना महिलाओं की बहुत ज्यादा बेकदरी हो रही है, ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आए। सर जो धारा लगा रखी है वो धारा लगानी चाहिए। सर आज मेडिकल से निकले हुए 40 साल हुए हैं, उस समय ये हाल था कि गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की जो ब्रांच ली जाती थी अपर 5 ब्रांचेस में होती थी। टॉपर्स आर टेकिंग द गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। आज की तारीख में ये होता जा रहा है क्योंकि ये इतने स्कैंडल्स होते हैं, इसके चक्कर में ये कि डॉक्टर्स जो कि मेरिट के अंदर आते हैं, मेरिट वाले डॉक्टर्स गायनी ऑप्स नहीं ले रहे आजकल। क्यों नहीं ले रहे कि यार रोज रोज की कौन माथा बच्ची करे, पब्लिक आ जाती है, पब्लिक हाय तौबा मचाती है, पब्लिक आके तोड़ फोड़ करती है, गायनेकोलॉजिस्ट को ऐसा करती है, तो मेंटली इतने हरेस हो जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए सर क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट मैक्सिमम गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल्स होती है, जबकि आजकल तो मेल भी लेते हैं बट फीमेल्स ज्यादा होती हैं और फीमेल्स के अंदर थोड़ी सी सहन शक्ति जरूर ज्यादा होती है, लेकिन अपने चरित्र के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए उनके पास जितनी मार्मिक वो होती है वो किसी और के पास नहीं होती। और सर इस तरीके के अगर स्कैंडल्स होंगे मीडियम से तो ज्ञापन दिया प्रशासन पूरे लोगों को उनके पीछे लग रहे बहुत मार्मिक ऐसी राजनीति तो धिक्कार है जो इस तरह। जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी यहाँ पर एडीएम ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। एक मिनट सर, किस मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है? बारडी उपखंड जिला धौलपुर में जो राजस्व वसूली के दौरान कार्यालय में मीटिंग चल रही थी, तो संबंधित सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के साथ वहाँ के जनप्रतिनिधि व आम जनता ने मारापीटी की। उसमें एएन के लगभग 26 फ्रैक्चर शरीर में आए, 2-4 फ्रैक्चर कनिष्ठ अभियंता के भी आए, तो उसके विरोध में हम ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांगे रखी सर उसमें? इसमें ये है कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। हाँ, यदि इस तरह से कर्मचारियों के साथ में मारपीट की तो फिर उसमें ऐसी जाएगी तो फिर बाद में वसूली किस तरह से हो पाएगी? बिल्कुल वाजिब मांग है आप लोगों की। और एडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे थे? हाँ, एडीएम साहब और एसडीएम साहब दोनों ज्ञापन देने के लिए आए। सभी गंगापुर सिटी के बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभी इस टाइम एडीएम ऑफिस में हैं और एडीएम साहब को देंगे ज्ञापन। जो साथी कर्मचारी के साथ में इनके साथ जो मारपीट हुई उसी के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है। महिला हाँ वो ज्ञापन दे रहे हैं। ये बताएंगे, आप बताएंगे क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना पर? धौलपुर जिले में बाड़ी उपखंड है हमारा विद्युत निगम का, वितरण निगम का। उसमें कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के कार्यालय में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने जानलेवा उन पर हमला किया, प्राणघातक हमला किया। उसमें अय्यन महोदय के हमारे के लगभग 26 फ्रैक्चर शरीर में। आप सोचोगे तो भी सिहर उठेगा शरीर। किसी आदमी को इतनी बुरी तरह से मारना, जो आदमी जनता की सेवा के लिए दिन रात 24 घंटे विद्युत कर्मी, कर्मचारी, अभियंता, विद्युत के अधिकारी सारे लगे रहते हैं, उन अधिकारियों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ ऐसी मारपीट करना, ऐसा अमानवीय व्यवहार करना, उसकी एफआईआर भी हमने बाड़ी थाने में दर्ज करवाई है और मुख्यमंत्री महोदय को जयपुर में ज्ञापन दिया है। लेकिन अभी तक 3 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी ना हो चुकी है। इस वजह से हम आज लास्ट अल्टीमेटम मुख्यमंत्री के नाम सभी जिलों में करवा रहे हैं और अगर
आज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं की जाती तो कल दोपहर 12 बजे से संपूर्ण राज्य में विद्युत निगम के सभी कर्मचारी और अधिकारी कार्य बहिष्कार टूल डाउन हड़ताल करेंगे। इसलिए हमारी मांग है जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को जिस राजनीतिक संरक्षण की शय है सबको तुरंत गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आज सर पहले शाम को ज्ञापन जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि गंगापुर सिटी में एक एक्सीडेंट हुआ है। ब्लेड लेकर एक पिकअप आ रही थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। और आइए मालूम करते हैं, ये ड्राइवर साहब थे, वो गाड़ी चला रहे थे। ड्राइवर साहब क्या नाम है अपना? राम उत्तरदाकर। क्या बात हुई थी? ये सर हम करौली से गंगापुर के लिए जा रहे थे सर जी। तो पीछे से गाड़ी आ रही तो वो हॉर्न मार रही, हम कहा कि मैंने के साइड में ले लें जी। अब वो साइड में जब हम एकदम अनबैलेंस हो ना, धक्का सो लगे तो हमारी गाड़ी सीधी रेलिंग में घुस गई। किसने टक्कर मारी थी? टक्कर नहीं मारी, उन्होंने भी नहीं मारी थी टक्कर, पर वो या तो अड़ गई है क्या हुआ, तो उसमें क्या फिर वो दामन पे बैलेंस नहीं सका तो वो रेलिंग में घुसती चली गई। आपकी पिकअप जो ब्रेड से भरी हुई थी? ब्रेड से भरी हुई टेम्पू लोडिंग। और फिर बाद में घायल कौन कौन हुए इसमें? वो और मैं दोनों, फिर गाड़ी पलट गई थी सर जी। फिर गांव वालों ने कहा कि गाड़ी सीधी करी, जब हम दोनों को निकाला था उसमें थे सर जी, खिड़की तोड़ करके। और मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम वो दौड़ा। कहाँ का रहने वाला? गुजर कहाँ का रहने वाला? गुजर का रहने वाला है। और कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। 22 साल का युवक है जिसकी दर्दनाक मौके पे मौत हो गई थी। हाँ। और फिलहाल मोर्चरी में रखा सर। पुलिस मौके पहुंच गई और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और मामले की कर रही है जांच। अभी फिलहाल मोर्चरी में सब रखा हुआ है। सर वो एक बार आपकी ब्रेड लेके आ रहा था वो? जी हाँ, मैं काना कंपनी का अधिकृत विक्रेता हूँ गंगापुर शहर में। तो ब्रेड की जो सप्लाई आ रही थी, ये गाड़ी लेके मेरे पास ही आ रहे थे जी। तो इसी बीच मतलब मुझे सूचना मिली सुबह ड्राइवर साहब से, जब मेरी बात हुई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने तुरंत कंपनी के उच्चाधिकारियों को सूचित किया और तुरंत मौके पे पहुंचा। तब तक इनको अस्पताल ले जा चुके थे और मौके पे मुझे अपने सीआई साहब मिल गए वहाँ पे। तो उनके निर्देशानुसार फिर जैसे आगे कार्रवाई करनी थी, वो गाड़ी वहाँ पे पहुँची, मैं अपना माल लेके आ गया और उन्होंने भी बुलाया था तो मैं थाने में आया हूँ। इनके परिवारजन अभी पहुँच ही रहे हैं थोड़ी देर में। एक व्यक्ति की मौत हुई है कंडक्टर की उसमें? जी हाँ, कंडक्टर की उसमें मौत हुई है। और फिलहाल मोर्चरी में सब रखा हुआ है और परिवारजन भी पहुंच रहे हैं उसमें। मौसी बच्ची आ गई और परिवारजन की ये हैं महिला। जी नमस्कार। आज बोर्ड की परीक्षा है और पहला दिन और गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी से दिखा रहे हैं हम लाए दोस्तों, देख रहे हैं जाम की स्थिति है यहाँ पर। और बोर्ड की परीक्षा का पहला दिन। स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी है और इधर से रोडवेज बस भी गंगापुर सिटी के हाई सेकेंडरी स्कूल का देख रहे हैं जाम लग चुका है यहाँ पे और परीक्षा छूटी है अभी बच्चों की बोर्ड की।
जाम लग चुका है हाई सेकेंडरी गेट के सामने बिल्कुल। परीक्षा चालू रहेगी जब तक वो 10वीं 12वीं की गंगापुर सिटी की हाई सेकेंडरी से दिखा रहे हैं दोस्तों हम आपको ये जाम की स्थिति यहाँ पर बराबर। और बोर्ड की आज का बोर्ड की परीक्षा का पहला दिन है। देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति है बराबर। जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप देख रहे हैं एक बार छूटा है अभी हाई सेकेंडरी मैदान से। बोर्ड की परीक्षा का पहला दिन आज। न्याय दो, अर्चना के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर अर्चना के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। डॉक्टर अर्चना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। डॉक्टर अर्चना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। बोलो भगवान परशुराम की जय। सर क्या मामले में? मामला ये है कि 2 दिन पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा ने विवश होकर वहाँ के दलालों की वजह से, वहाँ के राजनेताओं की वजह से आत्महत्या कर ली है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। किसी भी डॉक्टर को, जबकि
सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है स्पष्ट रूप से कि डॉक्टर पर कभी भी 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। आप और कोई मुकदमा उस पर दर्ज करा सकते हैं, लापरवाही की बात अपन कर सकते हैं, पुलिस उसकी जांच कर सकती है, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार किसी डॉक्टर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया है। वहाँ जब हम कल पूरे दिन भर लालसोट में रहे, उस आंदोलन की रूपरेखा हमने तैयार की। वहाँ के सीओ ने जब हमसे ये कहा कि हमने लोगों के दबाव में 302 का मुकदमा दर्ज किया है, तो हमारा उनसे ये कहना था कि जब आपने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रख के 302 का मुकदमा किसी निर्दोष पर आपने लगाया है, तो अब हम ये लोग चाहते हैं कि जिसने 302 का मुकदमा दर्ज किया है अब उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि वो हत्यारा है। ये बात हमने वहाँ कल की है। आज भी हमने 6 बिंदु उस मांग पत्र में रखे हैं। कल जब हम डॉक्टर साहब के घर गए तो वो इस बात से घबराए हुए थे कि मेरी पत्नी तो चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि ये गुंडे, जिसमें एक बलुया जोशी है, शिवशंकर शर्मा और एक महेश शर्मा पत्रकार राजस्थान पत्रिका का है, वो मुख्य रूप से इस हत्या के वो दोनों दोषी हैं। वो षड्यंत्रकारी हैं। जिस महिला की प्रसव के दौरान दुर्भाग्य से मौत हो गई थी, उस महिला के परिजन डॉक्टर की सेवाओं से पूरी तरह से संतुष्ट थे। वो डॉक्टर ने उनकी फीस वापस कर दी। पहले भी डिलीवरी वहीं पे हुई थी उसकी, जो इससे पहले भी एक बार डिलीवरी उसकी वहीं हुई थी। 2 डिलीवरी उन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि वो महिला जयपुर किसी हॉस्पिटल में गई थी। वहाँ चूंकि ये उसकी तीसरी डिलीवरी थी और इसमें उसको चौथा बच्चा होना था, तो वहाँ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने ये कहा भाई हम इसके बाद नसबंदी करेंगे। उस महिला को ये डर था कि अगर मान लो बेटा नहीं हुआ और नसबंदी हो गई तो उसको ऐसा लगता ही है। जी। फिर उसने इनसे बात की डॉक्टर साहब से। इन्होंने कहा भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम नसबंदी के लिए आपको विवश नहीं करेंगे, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस बात को लेकर वो वापस यहाँ आ गए। यहाँ उसकी डिलीवरी हो गई। उसके 2 घंटे बाद दुर्भाग्य से उस महिला को ब्लीडिंग हुआ, जो कि 1000 में से ऐसे 2 केस सामान्य रूप से होते हैं जिसमें महिला की ब्लीडिंग की वजह से मौत हो जाती है। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो उसमें दुर्भाग्य से उसको ब्लीडिंग हुई। दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने 2 घंटे तक उसकी पूरी जान बचाने की कोशिश की। 2 यूनिट उसको ब्लड दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वो महिला नहीं बच सकी। ये सारा साक्ष्य उस महिला का पति देख रहा था। वो डॉक्टरों की मेहनत से बिल्कुल संतुष्ट था। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी जो आप फीस है उसको आप माफ़ कर दो। डॉक्टर साहब ने उसके 12,000 रुपये जो जमा किए थे वो वापस कर दिए। उसने कहा कि भाई मुझे एम्बुलेंस से घर पहुँचवा दो। उन डॉक्टर साहब ने उसको एम्बुलेंस से घर पहुँचवाया। वो वहाँ चले गए। अंत्येष्टि की तैयारी हो रही थी। इतने में ये 2 नेता जो दुर्भाग्य से ब्राह्मण समाज के हैं दोनों ही, ये वहाँ गए और उस महिला के पति से कहा कि हम तुम्हें मोटा पैसा दिलवाएंगे, तुम इस लाश को लेके डॉक्टर के वहाँ चलो। वो इनके कहने में बेचारा गरीब आदमी था, वो आ गया। वहाँ इन लोगों ने मजमा इकट्ठा कर लिया। कुछ और नेता आ गए, कुछ बीजेपी के नेता, जिसमें जितेंद्र गोठवाल जैसे और भी कई नेता थे, वो लोग आ गए। उन्होंने उस एसएचओ पर दबाव बनाया कि 302 का मुकदमा इस पर दर्ज कर लिया जाए। उस मुकदमे को दर्ज होने के बाद सुबह जब अखबार में उसने खबर पढ़ी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने, तो वो घबरा गई। उसने अपने पति से कहा कि भाई मैं तो जेल में कैसे रहूँगी, मैं तो मर जाऊँगी। डॉक्टर ने खूब समझाया उन्होंने कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम लड़ेंगे केस। उस महिला डॉक्टर के भाई ने भी खूब उनको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम जेल जाएंगे तो हम सभी साथ चलेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो इतनी डर गई वो महिला कि उसने कहा कि भाई आज मैं कोई काम करना नहीं चाहती, मैं रेस्ट करूँगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई और 2 घंटे बाद उसने फांसी की लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना है, ये बहुत ही अमानवीय कृत्य है। पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। कल सीएम ने भी सब लोगों को वहाँ तलब किया है, वहाँ के एसपी को हटा दिया है, वहाँ के सीओ को एपीओ कर दिया है और एसएचओ को निलंबित किया है। हम ये चाहते हैं कि एसएचओ के निलंबन से कुछ नहीं होगा, एसएचओ बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि वो अपराधी है और उसको 302 में मुकदमा दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। आज हम सब लोग ब्राह्मण समाज के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि डॉक्टर फैमिली की पूरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि उसको अभी भी ये डर है कि कोई उसके संग ये गुंडे हैं जो उसके संग कोई वारदात कर सकते हैं। उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर डॉक्टरों के साथ में ऐसे अगर 302 के मुकदमा दर्ज होने लगे
तो जो सीरियस केस है वो कैसे इलाज कर पाएंगे? अभी मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के सामने अभी ये गंभीर संकट आने वाला है जब कोई डॉक्टर किसी भी गंभीर पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में घुसने से पहले ही हाथ जोड़ के कह देगा कि आप जयपुर जाइए। ऐसे में हजारों मौतें होंगी जिनके जिम्मेदार ये लोग गुनहगार हैं, ये प्रमुख रूप से ये उनके जिम्मेदार होंगे। सर आज शाम को जो कैंडल मार्च का प्रोग्राम रखा आज IMA ने जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन रखा गया है। हम सब लोग उसमें शामिल रहेंगे। सर्व समाज का ये आंदोलन है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है। हम ब्राह्मण समाज के नाते इसलिए आए कि वो ब्राह्मण भी थी, लेकिन अपन ये मान सकते हैं कि ये सभी समाज के लोग इसमें मौजूद हैं और इस आंदोलन को तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसका कोई ठोस हल नहीं निकलेगा। सर जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आधार पर एक डॉक्टर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, फिर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा क्यों किया गया? क्या दबाव था उनके ऊपर? उनका कल जो वहाँ के CEO थे उनका ये कहना था कि भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी कि हमको कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 302 का मुकदमा दर्ज करना पड़ा, चाहे किसी की जान भी चली जाए। हाँ, हमने उनसे यही कहा कि भाई उन्होंने तो केवल उस 150 लोगों की भीड़ की वजह से 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन एक डॉक्टर तो यहाँ से जा चुका ना दुनिया से। लेकिन सर उनके 302 के मुकदमे को दर्ज करने की वजह से एक जिसे भगवान का रूप कहते हैं एक डॉक्टर, उसने तो अपनी जान गंवा दी। रूप से डॉक्टर भगवान का ही रूप है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में उस आनंद हॉस्पिटल को जो इनका डॉक्टर अर्चना शर्मा का है, इन्होंने पूरी तरह से कोरोना के लिए समर्पित कर दिया था और इन दोनों ने अभी तक हजारों जानें बचाई है। ये दोनों लोग मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, ये केवल इसलिए कि एक क्षेत्र का लोगों की सेवा हो जाए, ये दोनों बेचारे इसलिए लालसोट में आकर बसे। इनको ये पता नहीं था कि यहाँ उनको अपनी आत्मा आहूत करनी पड़ेगी। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को कभी नहीं मारना चाहेगा, न कोई बदनामी का ये ठिकरा लगाना चाहेगा। अगर इस तरह से अगर घटनाएं होने लगेंगी तो इंसानियत और इंसान सारी मर जाएगी। बर्खास्तगी से क्या ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी कभी? बर्खास्तगी के अलावा 302 का मुकदमा उस SHO पर भी चलना चाहिए क्योंकि वो हत्या की है। भाई बर्खास्तगी के अलावा उस पर 302 का मुकदमा भी होना चाहिए उस SHO के ऊपर। और ऐसे लोगों को कम से कम सबक तो मिलना चाहिए। सबक तभी मिलेगा और जब तक सरकार इसके लिए ठोस कानून नहीं बनाएगी तब तक डॉक्टर डरे हुए रहेंगे। आज भी जयपुर से कई प्रतिष्ठित डॉक्टरों के मेरे पास फोन आए, उन्होंने पूछा यहाँ क्या चल रहा है और उनका भी यही कहना था कि आने वाले भविष्य में मरीजों को बड़ी समस्या सामने आने वाली है। आखिरकार डॉक्टरों को ये मौत हो जाती है तो आखिरकार ये कब तक मौत के सामने ये प्रदर्शन लोग करते रहेंगे और ये डॉक्टर परेशान होते रहेंगे। अंधे कानून में, अंधे राज में ये व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती रहेंगी जब तक सरकार इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, कोई ठोस कानून बनाकर नहीं लाएगी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो डॉक्टर्स तो पेशेंट को देखना ही बंद कर देंगे। चलेंगे। आज भी मैंने फेसबुक पर एक किसी ट्रेनिंग मेडिकल कॉलेज की जो युवा डॉक्टर थे उनका एक मैंने देखा, वो डॉक्टर ये कह रहा था कि भाई हम दुर्भाग्य से डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन अब हमें ये तय करना है कि हमें किसको देखना है और किसको नहीं देखना है। तो हमारी आप लोगों के माध्यम से ये अपील है कि आप भी इस घटना को सरकार तक बात करें। आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और इस समय देश में सोशल मीडिया एक प्रमुख माध्यम है अपनी बात को पहुंचाने का। ये तो नेशनल लेवल का शुरू है सर। नेशनल लेवल का है। कल लोकसभा में भी अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद ने उठाया ये मुद्दा, कल राजस्थान में भी उठाया। CM ने विशेष रूप से कल मीटिंग की है। कल SP भी रात में वहाँ CM साहब के पास था और ये सारी घटनाएं सरकार के ध्यान में है। क्या इंटरनेशनल बन जाएगा अगर ऐसी? जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि गंगापुर सिटी में हर साल की भांति केरा देवी यात्रियों के लिए भंडारा लगाया जाता है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पे है भंडारा लगता है हर साल और केरा देवी यात्रियों के लिए एक विशाल भंडारा लगता है यहाँ पर। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर विशाल भंडारा लगता है हर साल और यहाँ पर भारत विकास परिषद की तरफ से प्याऊ भी लगती है यहाँ पर। और ये विशाल भंडारा थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और केवल यात्रियों के लिए
केवल यात्रियों के लिए भंडारा होता है रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी में, हर साल की भांति लगता है। और हम जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे, हर साल की भांति भंडारा लगता है रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी में? हर साल की भांति इस बार भी जो है कैला देवी यात्रियों के लिए इस भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो संपूर्ण रूप से निःशुल्क और गंगापुर सिटी के जो है सभी लोगों के सौजन्य से किया जाता है। प्रसादी इसमें बैठ करके अच्छी तरीके से थाली वगैरह में परोस करके साफ सुथरे तरीके से, और जहाँ तक है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ही जो यहाँ कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और रात्रि ये शाम को करीब 5 बजे से शुरू होके और रात्रि लगभग 10, 11, 12 बजे तक, जब तक यात्रियों का आने जाने का रहता है तब तक इस भंडारे को चलाया जाता है। शाम को मतलब 6 बजे से सर? लगभग 5 बजे से। 5 बजे से शुरू हो जाएगा। और आज से शुरू है सर ये? आज से शुरू हुआ है और 8 तारीख तक इस भंडारे का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हर साल की बात ही आप देख रहे हैं, और बर्तनों को बराबर साफ किया जा रहा है यहाँ पर साफ सफाई से, और थाली में भोजन परोसा जाएगा, प्रसादी परोसी जाएगी। और अभी आरती पूजा के बाद में, भोग लगने के बाद में पंगत बिठाई जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और आरती पूजा के बाद में यहाँ पर भोग लगेगा माता के, और जब जाके ये भंडारा शुरू होगा। और अभी पूजा पाठ चल रही है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर यह माता का भंडारा शुरू होने जा रहा है और पूजा पाठ चल रही है यहाँ पर। पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्येषश्लोको विजितो मरुतः परिवेष्टारो वृत्तस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षतस्य घामप्रेर्विषमे देवा सभासद। ॐ विश्वादश्चक्षुरुदा विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुदा विश्वादसभात संबाहुभ्यन्धमधि संवदत्रयेद्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्ते प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ परब्रह्मणे च विद्महे गुरुर्देवाय धीमहि तन्नो गुरुवः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ॐ आद्यशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। जगदम्बिकायै नमः। राजराजेश्वरी जगदम्बिकायै नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती समन्वित दुर्गा देव्यै नमः। हनुमत देवताभ्यो नमः। स्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए जगदम्बा माता की जय।
आज के आनंद की जय, भक्त मंडली की जय, संत मंडली की जय, भक्त भगवान की जय, भारत के सभी संतों की जय, भारत के सभी भक्तों की जय, भक्त भगवान की जय, बस्ती माता की जय, आज के आनंद की जय। देखिए दोस्तों, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कुछ देर में भंडारा शुरू होने वाला है यहाँ पर। और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर माता का भंडारा शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हर साल की बात ही 2 साल कोरोना की वजह से लग पाया था। और कुछ देर में शुरू होने वाला है यहाँ पर भंडारा। हेलो, हाँ जी। देख रहे हैं दोस्तों, गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर काफ़ी कैला देवी यात्रियों की भीड़ भाड़ रहती है और इसीलिए गंगापुर सिटी के जो धर्म प्रेमी बंधुओं की तरफ से यहाँ पर हर साल भंडारा लगाया जाता है और कुछ ही देर में भंडारा शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर जो कैला देवी यात्रियों के लिए एक विशाल भंडारा लगाया गया है। और यहीं से ही आपको कैला देवी स्टेशन से ही बसें रोडवेज की सुविधा प्राप्त हैं। करीब 30 बस चल रही हैं यहाँ से गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से और 35 रुपये उसका किराया है। और एक रेलवे स्टेशन पर धर्म प्रेमी बंधुओं की तरफ से एक विशाल निःशुल्क भंडारा लग रहा है कैला देवी यात्रियों के लिए। और कुछ ही देर में यहाँ पर भंडारा शुरू होने जा रहा है। जी न्यूज़ पटोल के दर्शकों को नमस्कार। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर बताना चाह रहे हैं दोस्तों, एक विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है और यात्रियों के लिए विशाल भंडारा है ये। और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर भंडारा लगाया गया है। गंगापुर सिटी में कैला देवी यात्रियों के लिए एक विशाल भंडारा लगाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, और भंडारा शुरू हो चुका है दोस्तों। आगे चलिए, आगे जाओ बेटा, आगे जाओ आगे। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर कैला माता का भंडारा शुरू हो चुका है। और हमारा दोस्तों सभी से निवेदन रहेगा, अपने सामान की खुद सुरक्षा करें यहाँ पर। और विशाल भंडारा का आयोजन गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर धर्म प्रेमी की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर। चले आओ भाई, चले आओ। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ये भंडारा चल रहा है, निःशुल्क भंडारा है और धर्म प्रेमी बंधुओं की
तरफ से हर साल की भांति प्रारंभ हो चुका है। और जो भी लोग अपना इसमें कोई भी सहयोग करना चाहे वो सहयोग कर सकता है। तन से कर सकता है, मन से कर सकता है, धन से भी कर सकता है दोस्तों। सभी धर्म प्रेमी की तरफ से ये भंडारा चल रहा है। कोई भी इसमें सेवा कर सकता है इसमें, और तन से करने वाला तन से कर सकता है, मन से करने वाला मन से कर सकता है, और धन से करने वाला धन से भी कर सकता है। कैला देवी यात्रियों के लिए गंगापुत्री रेलवे स्टेशन पर भंडारा शुरू किया गया है। माता रानी का प्रसाद है भाई, मैं खासा कुछ नहीं लेना भाई। गंगापुत्री रेलवे स्टेशन पर ये भंडारा हर साल की भांति चलता है दोस्तों। कोरोना की वजह से 2 साल लग नहीं पाया, और इस साल पुनः दोबारा धर्म प्रेमियों की तरफ से निःशुल्क भंडारा शुरू किया गया है। और हजारों लोग इसमें पंगत में बैठकर लोगों का प्रसादी पाते हैं। और कोई भी इसमें सेवा कर सकता है। तन से करने वाला तन से कर सकता है, मन से करने वाला मन से कर सकता है, और धन से करने वाला धन से भी कर सकता है। ये सभी धर्म प्रेमी की तरफ से है भंडारा। और कैला देवी, खासकर कैला देवी यात्रियों के लिए ये भंडारा लगाया गया है। और गंगापुत्री रेलवे स्टेशन पर ये भंडारा चल रहा है। भैया प्रसादी को झूठा कोई मत छोड़ना भाई। भैया प्रसादी को झूठा कोई मत छोड़ना भाई। कुर्सी ले ले, चेयर ले ले, तो जा परम जोशी साहब बन गया। गंगापुर सिटी पर धर्मप्रेमी बंधुओं की तरफ से कैला देवी यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारा चल रहा है गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर। उधर पत्थर बोल रही क्या? बोला बोला या प्रसादी को कोई झूठा मत छोड़ना भाई, जितना खा सको उतना लेना भाई। प्रसादी को
ये देखिए हम खड़े हैं गुड़ाचंद्र जी कस्बे में। नादोती और सिकंदरा मेगा हाईवे है ये। कस्बे में अंदर पीडब्ल्यूडी के रोड पर काफ़ी दोनों साइड में पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ पर गंदगी का आलम है। पीडब्ल्यूडी द्वारा नाला निर्माण किया गया है बगल में, मगर नाले की सफाई भी नहीं हुई है। देखिए ये छोटा नाला है, ये नाले की सफाई भी नहीं हुई है। काफ़ी गंदगी का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए आप, और ये पानी रोड पे आ जाता है बहकर। इससे राहगीरों को काफ़ी नुकसान है। एक तरफ तो नाला है, दूसरी तरफ नाला नहीं है। नाला नहीं होने की वजह से ये रोड पे पानी भर जाता है। आए दिन यहाँ पर पानी की समस्या रहती है। ये देखिए अंदर कॉलोनी में से देखिए रोड पे पानी आ रहा है। इससे मच्छर मक्खी पैदा होते हैं और बीमारी यहाँ घर करती है। और ये काफ़ी सड़क नीची है और लोगों ने ऊंचे ऊंचे निर्माण कर लिए हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना। क्या नाम भैया आपका? कुलदीप रामबा। तो ये गंद क्या कहना चाह रहे थे आप हमसे चाहते हैं ये नालों की सफाई हो, स्वच्छ अभियान चले। नाली बनी, इसके बाद रोड में पानी जा रहा है। ये कौन सी जगह है यहाँ पर? ये है गुड़ाचंद जी खारवाल बास, और ये पल्ली साइड का पानी इधर भी आता है। और ये नालों को कम से कम 5 साल हुई सफाई। इधर उनको बुला लो जो कुछ कहना चाहते हैं उनको। आप क्या चाहते हैं आप बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ यहाँ बिल्कुल गंदगी नहीं रहे। मैं तो ये चाहता हूँ बिल्कुल गंदगी नहीं रहे। तो आप क्या किससे मतलब ग्राम पंचायत सफाई करवाने की बात कर रहे हैं? नहीं, ग्राम पंचायत से भी कही थी तो उन्होंने ये कहा, सरपंच साहब ने किसी से बोले यहाँ भी शिकायत करती शिविर में। हाँ। तो कैलाश सेक्रेटरी जी को बुलाया था। हाँ। साहब ने बुलाया था, बड़े साहब अधिकारी साहब आए थे। हाँ। बोले नालों की सफाई अब तक क्यों नहीं करवाई आपने? तो उन्होंने कहा था ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में। तो उन्होंने कहा था बोले नादोती में भी तो सफाई करवाई, पीडब्ल्यूडी के अंदर में कहीं पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर में पीडब्ल्यूडी बना के दे दिया है ना। और तो ये चाहते सफाई हो, कम से कम यहाँ साफ तो रहे। ये मच्छर खाते हैं, बीमार पड़े हैं बच्चे घर में। सही है। और कोई लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? डोकरी यहाँ कहीं गंदगी तू फैला रहे। और कहीं फास्ट फूड लगे तो कहता भाई सफाई चाहो कुछ नारायण की सफाई की क्यों नहीं चाहा? हमने थोड़ी फैलाया थे, जगह जगह से पटक रहा है, कोई कहीं से पटक गया, कोई खपट गया। सफाई क्या कहना चाह रही हो नाले की सफाई के बारे में? आपके आगे नाला है, गंदगी हो रही है। या कुछ तो सफाई करवानी चाहिए और कहीं सफाई कराने के लिए। हाँ। क्या नाम है दादी आपकी? हाँ? क्या नाम है आपका अम्मा जी? मेरा नाम पुष्पा है। कौन सी जगह है ये? खारवाल बास, गुड़ाचंद्र जी खारवाल बास। मेरा ही फोटो खींच रहा है। इनको नहीं खींचा को खबाया। जावे हमारे नाड़ो पानी जावे यहाँ में से। ये देखो गर्म पानी भरा है। क्या कहना? पानी भरा भीतर चले जाओ। बताओ कहाँ तक पानी जाता है नाले से? गेट पर के बताओ। ये
देखिए नाले से अंदर पानी चला जाता है इनके मकान में। ये देखो नाला भीतर अंदर पानी चले जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है ना तो मानता नहीं। अब बरसात आती है तो वहाँ पहुँच जाता है वो पानी। बरसात आती है तो वहाँ पे अंदर तक पहुँच जाता है अंदर पानी। तक पहुँच जाता है वहाँ। ये देखिए आप देख रहे हैं गुड़ाचंद्र जी कस्बे में किस प्रकार नाले की समस्या से परेशान हैं लोग बाग। और ये अम्मा जी हैं जो हमें बता रही हैं कि यहाँ पे बरसों से कितने दिन हो गए सफाई हुई यहाँ पर। सरपंच की सफाई नहीं हुई थी। मैं तो नहीं बाटे 3 साल है। भूतपूर्व सरपंच साहब राधे श्याम जी ने करवाई थी। कितने दिन पहले करवाए थे? राजेश कितना टाइम हुआ इधर? बता दो क्या क्या समस्या। कम से कम यानी जो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए नाले। 4 साल से गुड़ाचंद्र जी कस्बे में नालों की सफाई नहीं हुई है। आप क्या और बताएं पूरी बात। और यानी कि अपने यहाँ पर यानी जो शिविर लगे थे उसमें भी 2 बार एप्लीकेशन लगा दी थी, कलेक्टर साहब को दी थी खुद को। उन्होंने बोला, फिर सरपंच साहब को बुलाया कि मैंने जो इसकी सफाई करवा देंगे, वो भी आज तक नहीं हुई। शिविर कब लगा था कलेक्टर साहब का? एक तो यानी कि 1 नवंबर को लगा था, उसमें एप्लीकेशन दी थी। और एक अभी है ना जो 24 मार्च को लगा था जन सुनवाई। 24 मार्च से आज हो गए 31 मार्च। हाँ, तो उसमें अभी तक कुछ है ना जो कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? हमें इसकी सफाई करवाना चाहते हैं और क्या। और यानी सरपंच साहब से भी अवगत करवा दिया था हमने, उनको खुद बुला के यहाँ पर। उन्होंने आश्वासन दिया कि है ना जो हम इसकी सफाई करवा देंगे, पर आज तक है ना उसकी सफाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम राजेश कुमार जांगीड़ है। जांगीड़ जी का कहना है कि ये नालों की वर्षों से सफाई नहीं हुई है। अम्मा जी कह रही है कि घर में अंदर पानी आ जाता है। फिर देखिए कितना आलम खराब है यहाँ पे। और भी भाई कोई कुछ कहना चाहता हो तो उनको बुला लो। ये मैंने चलो कोई बात नहीं रहने। आगे दिखा दूँ तो? हाँ दिखाना। ये देखिए गुड़ाचंद्र जी में किस प्रकार ये पानी भरा हुआ है। रोड पर कितना फैला हुआ है कचरा। देखिए नाला किस प्रकार ही अवरुद्ध हो रहा है। यहाँ पर सफाई नहीं हुई है इस नाले की। यहाँ पर तो नाला क्या नाली ही बन गई है ये। लेडीज है वहीं चलना। थोड़ा सा लिया हूँ। ये देखिए कितना गंदगी हो रही है रोड पर, किससे बीमारियां पनप रही है। मच्छर मक्खी पनप रहे हैं। नालों की सफाई नहीं हो रही है। काफ़ी
गंभीर मामला है। कलेक्टर साहब से भी जन सुनवाई हुई थी 24 मार्च 2022 में, अभी 5-6 दिन पहले, मगर अभी तक कोई ग्राम पंचायत ने सफाई करवाने का काम नहीं किया है नालों को, और जनता यही बात कह रही है। चला लेना यहीं कुनाल। ये नाला देखिए आप किस प्रकार गंदगी से हटा हुआ है, और इसमें पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है सही ढंग से। खारवाल वास गुड़ाचंद्र जी।